एमएससी नर्सिंग का आज एम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ, 20 जून को आज एग्जाम कंडक्ट हुआ। आपका सेंटर्स कहाँ था इसको आप बताएंगे, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए बताएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कट ऑफ कितना जाने वाला है, पेपर का लेवल क्या था, इस वीडियो में चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पेपर कैसा आया हुआ था, पैटर्न क्या था, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे, यानी कि साइकेट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए थे, रिसर्च से या मैनेजमेंट से या पीडिया से या गायनी से, किस एरिया से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे हुए थे। क्योंकि इस बार का पैटर्न जो है वो अभी तक पैटर्न के हिसाब से काफी ज्यादा अलग था, यानी कि 2026 का पैटर्न जो एम्स एमएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाई, इसका पैटर्न काफी ज्यादा डिफरेंट था। यानी कि आने वाले समय में आपको इस पैटर्न से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको एक जनरल आइडिया देते हैं कितना अभी तक कट ऑफ गया हुआ है, यानी कि प्रीवियस कितना कट ऑफ गया हुआ है। बात करें 2025 की, 24 की बात करें या 23 की बात करें, यानी कि 90 क्वेश्चंस ओवरऑल आते हैं। ओवरऑल आपको पता होगा, आपने एग्जाम दिया होगा, टोटल 90 क्वेश्चंस आपको मिले और कितने क्वेश्चंस आपके किस कैटेगरी में सही हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस हमारे पास टोटल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, क्योंकि हम 3 लोगों ने मिलकर पेपर को डिस्कस किया, तो अपने पास क्वेश्चंस सारे गाइस अवेलेबल हैं। आप देखेंगे क्वेश्चंस अगर आपको दिखाए हैं तो सारे क्वेश्चंस हमने लिख लिए हैं। एनालिसिस बेस पे पेपर है, क्योंकि पेपर हमने भी इसको अटेम्प्ट किया आपके हिसाब जो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस हैं। हमारा सेंटर जो गया हुआ था वो दिल्ली में गया हुआ था, वो RSP करके कॉलेज था। अगर आपका वो सेंटर से गया हुआ जरूर बताएं। और पेपर का लेवल आपके हिसाब से कैसा रहा उसको भी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पेपर का लेवल हमारे हिसाब से जो रहा वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहा। पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन टफ की तरफ था। अगर बात करें स्टेटमेंट टाइप वाले जो क्वेश्चन थे उसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लग रहा था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टाइम लग रहा था। लेकिन वन लाइनर की बात करें, जो आपको वन लाइनर बताते हैं कोचिंग वाले, वन लाइनर से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसे वैसे होते हैं। तो वन लाइनर से मैक्सिमम देखा जाए तो क्वेश्चन होंगे कम से कम 7-8 क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन थे। यानी कि क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा वो क्लिनिकल आपके चेक करना चाहते हैं, क्लिनिकल आपकी कैसी है, क्लिनिकल फील्ड एरियाज आपकी कैसी है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं किए हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे एक स्मार्ट करके था उसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, और हेल्प सिंड्रोम का पूछ लिया था, और कुछ क्वेश्चन जो है डायबिटीज से अपने पास। हालांकि टोटल क्वेश्चन है, टोटल 89 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन अपने पास टोटल कलेक्ट हो गए। एक क्वेश्चन कहीं छूट रहा है, तो 19 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आए हुए थे टोटल क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल हैं। बस थोड़ा सा इधर उधर होगा, बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आपको तो कहीं नहीं मिलेगा, सिनेरियो बेस्ड मिलेगा। लेकिन अपने पास पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर जैसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, अभी जो एग्जाम हेल्ड हुआ है, पूरा एकदम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हम वरुण बॉस से मिलाते हैं जो कि एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो उनका कितना परसेंटेज रहा अटेम्प्ट करने का और किस लेवल को पेपर वो तरीके से देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। 2 से 3 मिनट में समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आप एमएससी नर्सिंग की वास्तव में तैयारी कर रहे हैं एम्स की, तो आपका लेवल क्या होना चाहिए। देखिए कोचिंग वाले क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं वो सबका मैटर अलग है, लेकिन हमने जो पेपर को फेस किया हुआ है वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। कौन बिजनेस कर रहा है, कौन किस कोचिंग का प्रचार कर रहा है, कौन किस बुक का प्रचार कर रहा है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन जो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट रिव्यू देख रहा है, उसका आपको सुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा नाम वरुण यादव है। मैंने रिसेंटली ही एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, जो कि 20 जून को कंडक्ट हुआ है। इसमें अगर पोर्शन की बात करें कि किस रेशियो में आया है, तो बेसिकली क्वेश्चन मेजर सब्जेक्ट से ही आया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार साइकेट्री से आए हैं। साइकेट्री से क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिले हैं। हाँ, जो कि पहले नहीं देखा जाता था। पहले क्वेश्चन और सब्जेक्ट से भी, जैसे एमएसएन से ज़्यादा पूछे जाते थे या हमारा पीडिया से ज़्यादा पूछे जाते थे। इस बार साइकेट्री सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट रहा है। सेकंड नंबर पे हमारा गायनी रहा है और पीडिया रहा है, ये सब्जेक्ट रहे हैं। एमएसएन से भी उतने क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन 7 to 8 क्वेश्चन एमएसएन से भी थे। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन एमएसएन से भी थे। हमारे रिसर्च से अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी सब्जेक्ट एनाटॉमी से बस एक क्वेश्चन आया था, और
बाकी सब्जेक्टों को कोई मतलब न्यूट्रिशन से कुछ नहीं पूछा था, तो काफी मतलब सब्जेक्टों जो को छोड़ दिया गया न्यूट्रिशन था। पैथो वगैरह पढ़ते हैं, कह सकते हैं कि इनका जो पेपर का लेवल था वो जो नॉर्सेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है एम्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, पेपर का लेवल कहीं वैसा ही था। जी जी। क्योंकि उसमें जो मेजर सब्जेक्ट पूछते हैं, गायनी पूछता है, इसके बाद साइकेट्रिक पूछता है, पीडिया पूछता है। क्योंकि पीडिया, साइकेट्रिक, गायनी से ही क्वेश्चंस लगभग हमको लगता है कि 50 से 55 अप्रॉक्स क्वेश्चन उसी से ही थे, अगर देखा जाए तो। साइकेट्रिक से भरमार क्वेश्चन थे, अराउंड 18 क्वेश्चन हमारे आए थे साइकेट्रिक से। साइकेट्रिक मतलब साइकेट्रिक से क्वेश्चन अच्छे खासे थे। क्वेश्चन अपने पास पूरा है गाइस, क्वेश्चन एनालिसिस बेस पे हम 3 लोग हैं, तो 3 लोग पूरा एनालिसिस बेस पे, क्योंकि एक दो बंदा क्वेश्चन नहीं मेमोराइज कर पाएगा क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आए हुए, लेकिन अगर 3-4 लोग आपस में डिस्कस करें तो पता चल जाता हाँ ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो मेमोरी बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस पूरा सेलेक्ट कर लिया है, और क्वेश्चंस अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट चला जाएगा, इस वीडियो में 2-4 हम क्वेश्चन डाल देंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था, अगर स्वेल नहीं कर पा रहा है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड का जो है, और ऐसे क्वेश्चन था कुछ ना। और उसमें जो एक साइन दिखता था, जो वेरियम जो हम देते थे उसको डायग्नोसिस के लिए, तो उसमें हमें एक साइन दिखता है जिसमें हमें वर्ड वीक उसको मतलब एक टर्म दिया गया है, तो वैसा साइन मिलता है हम जब वेरियम डायग्नोसिस करते हैं उस चीज का। वेरियम सल्फेट का जब वो करते हैं तो बर्ड वीक साइन दिखता है। तो उसमें ये पूछ रहा था कि क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसका आप बताएंगे जो है क्वेश्चन हम अगर आपको फिर से रिपीट करें तो कोई पेशेंट मान लीजिए एक्स है, और वो ना सॉलिड और ना लिक्विड वो ले पा रहा है, तो उसको जब बेरियम सल्फेट से उसका किया जाता है तो उसके बाद उसमें बर्ड वीक अपीयरेंस देखने को मिलता है, साइन देखने को मिलता है, तो कंडीशन क्या होगी जो है। और ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें वेट लॉस भी कर रहा है, वेट लॉस भी कर रहा है पेशेंट। तो इस प्रकार क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। जो साइकेट्री से क्वेश्चन आया था जिसमें डिसोसिएटिव फ्यूग के बारे में पूछा गया था। डिसोसिएटिव फ्यूग के बारे में कमेंट कर सकते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग क्या होता है। डिसोसिएटिव फ्यूग क्या होता है, तो क्वेश्चन का लेवल इस बार काफी हटके था। अगर हम प्रीवियस की बात करें तो पहले रिसर्च से ज्यादा क्वेश्चन देखने, हालांकि इसमें रिसर्च से भी 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, शायद 4-5 क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा नहीं थे। और इस बार रिसर्च जो है अप्लाइड पूछा गया है। अप्लाइड पूछा था रिसर्च जो है। और बात करें सोशियो की, पैथो की, साइको की, ये सब क्वेश्चन ना नॉर्सेट में आते हैं, ना क्वेश्चंस आपको एमएससी नर्सिंग में देखने को आने वाले समय में मिलने वाले हैं, क्योंकि लेवल का पैटर्न हमको लगता है थोड़ा सा ये स्टैंडर्डाइज करते हुए वो नॉर्सेट की लेवल की तरफ गए हैं। पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया हुआ है। तो मेजर सब्जेक्ट सी आपको वही सब्जेक्ट ध्यान देने, यानी कि जो मेजर सब्जेक्ट्स अपने हैं वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और कुछ कहना चाहेंगे बॉस? तो हम ये कहना चाहेंगे, आप चाहे नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी एमएससी का एग्ज़ाम दे जा रहे हैं, तो आपको मेजॉरिटी जैसे कि ओबीजी है, पीडिया है, मेंटल है, और हमारा नर्सिंग फाउंडेशन है, और एमएसएन है, इसके अलावा कुछ ज़्यादातर कहीं और से नहीं पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, आपका जो बेसिक है हर कोई टीचर का आता है, और हम भी वही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे थे जो कि उनको ना पढ़ने की वजह से या कहीं उनके बारे में ना पता था, उस कारण क्वेश्चंस नहीं हो पाए। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी कहें कि मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, तब थोड़ा सा स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ें, क्योंकि स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ना वास्तविकता है। और अगर उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उस तरफ लेवल भी आता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक पूछते हैं, बाकी क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड और क्लिनिकल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए जो है जो बेसिक्स है उसको भी स्ट्रांग रखें, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो बेसिक्स आते हैं, अगर ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं रैंक को थोड़ा सा वो डाउन कर देते हैं। जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है। हाँ, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में उसमें गावा मेजॉरिटी गावा था, एस्टाइलकोलिन था, इसके बाद फिर एक और था, डोपामिन था और सेरोटोनिन था। ये 4 ऑप्शन थे उसमें, तो आपको बताना था। और इसी साइकेट्री में टफर साइड भी कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर, सिनेरियो बेस्ड थोड़ा थे क्वेश्चन, मतलब पेशेंट को ये हो गया है, इसके बाद वो चीजें भूल गया है, फिर ये कंडीशन हो गई, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फिर मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे। विड्रॉल के ड्रग कुछ पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था मीथोडोन करके एक ड्रग होता है जो कि ओपियोइड विड्रॉल में दिया जाता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस का लेवल जो था वो थोड़ा सा, इस बार हम बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा पैटर्न अच्छा था। और कट ऑफ की वही हम बात करें, कट ऑफ लगभग अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं 90 में से अगर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं 48 से लेके लगभग 53 के बीच में आप क्वेश्चंस हैं, तो आप समझिए सिलेक्शन के करीब है। यानी कि अगर आपके
90 में से 55 के आसपास अगर आपके सही हो जा रहे हैं, 55 क्वेश्चन सही हैं, तो आप सिलेक्शन के समझिए बॉर्डर लाइन से भी अंदर है, यानी कि सिलेक्शन आपका कन्फर्म है। क्योंकि वहाँ जो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम जो है प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन एनालिसिस करिए, सब कुछ क्वेश्चन मतलब लिख लिया है, 90 के 90 क्वेश्चन अपने पास हैं, 89 क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जाम के टाइम प्रेशर होता है उस टाइम वो क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए। आप कह सकते हैं कि उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा, या कह सकते हैं दो ऑप्शन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, या दो ऑप्शन के बीच में सही एक ऑप्शन ना चूज कर पाना, तो वहाँ एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और थोड़ा सा आप रिवाइज अच्छा से किए हुए हैं, और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके जो बेसिक टर्म्स वगैरह हैं और सारी चीज़ें उस पर ध्यान दे दिए हैं, मतलब अच्छे से किए हुए हैं, और थोड़ा सा PYQ लगाए हुए हैं, कहें बात अगर आप कोई भी बुक प्रीफर कर रहे हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई ज़्यादा हमने देखा, अब हमने भी एग्जाम देख लिया और बॉस ने भी एग्जाम देख लिया, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। PYQ लगाना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि PYQ लगाने से ही आपके जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक रेट्रोग्रेटिव स्टडी बनती है आपकी। आप को जो PYQ से समझते हैं कि थ्योरी में हम कहाँ पे वीक थे, क्योंकि ऐसे में एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ पे थ्योरी में वीक थे। और ये अच्छा है कि नॉर्सेट पेपर को थोड़ा टफर साइड रख रही है, तो इससे जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं तो उनको सीट आराम से मिल जाती है। ऐसे अगर सरल क्वेश्चन रहता है तो रैंक जो है वो आपस में ओवरलैप करती हैं, तो लोगों को सीट्स नहीं मिलती हैं। तो टफर साइड होना पेपर का अच्छी बात है। तो गाइस कट ऑफ वही रहने वाला है। कट ऑफ हो सकता थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा ही जाए, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट से भी थोड़ा सा, मतलब ये कह सकते हैं इजी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं था, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम टाइम अलग प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें सबके ऊपर होती हैं, और बाकी एग्जाम के बाहर आने के बाद कुछ चीज़ें अलग लगती हैं। लेकिन कट ऑफ जो जाने वाला, अगर आपके 90 में से 55 नंबर, 50 से 55 नंबर के बीच में है, OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, SC मान लीजिए 1-2 नंबर और कम मान लीजिए, तो इतना ही कट ऑफ रहने वाला, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट्स की संख्या टोटल लिमिटेड है, 173 सीट्स है ना, 173 सीट्स, 173 सीट्स ऑल ओवर इंडिया में है। सीट्स बढ़ने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जो नए एम्स कॉलेज ओपन हुए हैं, अभी फैकल्टी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके सीट्स बढ़ती है गवर्नमेंट के अंदर, और वो भी एम्स के अंदर सीट बढ़ाना इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है। तो और कुछ बॉस कहना चाहेंगे? और मैं कहूँगा कि अगर आप VSC किए हैं तो MSc ज़रूर करें, क्योंकि आप हायर स्टडीज़ में जब जाते हैं तो आपको नए स्कोप पता चलते हैं। और जो एक आप टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो MSc करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप ट्यूटर से ऊपर अपग्रेड नहीं कर पाएंगे अगर आप MSc नहीं किए हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन पे ध्यान दें, जो मेजर सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान दें, बाकी हमारे बॉस बताएंगे। तो गाइज यही कुल मिला कहना है। वीडियो में अगर हम कंक्लूड करें तो कट ऑफ रहने वाला लगभग 55 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं 90 में से सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सेकंड बात यह है कि अगर आप अपकमिंग MSc नर्सिंग के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि 2027 के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो नॉर्सेट के बेसिस पे जो हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, यानी कि आपकी उसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए, बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं क्लियर कट क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो टर्म वगैरह है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, और कहाँ क्या चीज़ें हैं, कहाँ चीज़ें घट रही हैं, कहाँ चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब कहाँ हाइपो हो रहा है, कहाँ हाइपर हो रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उसको आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। और जितने जो फुल फार्म वगैरह हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 जो फुल फार्म ये पूछ लिए थे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन अच्छी खासी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। और बाकी अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं, क्वेश्चंस जो हमारे द्वारा सेलेक्ट क्या क्वेश्चन किए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने मिल के जो है ये पूरे क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे। बाकी थोड़ा सा इसमें कुछ ऑप्शंस वगैरह देखेंगे अगर मॉडिफाइड हो सके, लेकिन क्वेश्चंस एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आज जो 20 जून को एग्जाम कंडक्ट हुआ है MSc नर्सिंग में, यही क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस नए अपडेट के साथ। जय हिंद।